नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, द्वाराचार यानी कि द्वार पूजा के ऊपर मैंने आप लोगों को द्वार पूजा किस प्रकार से करना है उसके सहज सरल विधि के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बनाया है। अब द्वार पूजा के मुख्य कारण क्या है, अर्थात हमें द्वार पूजा क्यों करना चाहिए, यही जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को संक्षिप्त से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों द्वार के तरफ जो है एक तरफ जो है अगरबत्ती का स्टैंड यानी कि धूप काठी, हमारे यहाँ पर धूप काठी ही बोलते हैं। असल में जो है बंगाल में एक तो बांस आदि का देखिए वो केमिकल वाला वो तो एक बनता है, जो मार्केट में मिलने वाले एक है, और दूसरा जो है यहाँ पर जो है रामकृष्ण मठ आदि और कई सारे संस्थानों में बनाए जाते हैं, जो कि नारियल की जो काठी होते हैं यानी कि जो कोकोनट स्टिक होते हैं उससे बनाए जाते हैं। दीप काठी और धूप काठी जो है उससे बनाए जाते हैं। तो वो द्वाराचार आदि के लिए हमारे इस तरफ तो जैसे कि मेरी दादी भी जो है वही इस्तेमाल किया करती थी। वैसे तो हमारे घर में धुनुची धूप का ही परंपरा है हमेशा से ही। अगरबत्ती अभी के जनरेशन जो है उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर तब भी जो है ऐसे द्वार, क्योंकि बाहर की तरफ रखना होता था, तो बाहर की तरफ जो है गेट आदि के तरफ जो है, और हमारे ये वाले जिस घर में मैं अभी रहता हूँ वो सच में बहुत बड़ा घर है। एक तरह से महल जैसा बोल सकते हैं आप, सभी संयुक्त परिवार रहते थे। तो ऐसे घरों में जो है एकदम बाहर की तरफ जब रखेंगे वहाँ पर तो पीतल आदि के जो है नहीं रखा जाता था, और मिट्टी के बर्तन आदि का प्रयोग मैं दादी को देखती थी कि दादी बहुत कम करती थी। तो वहाँ पर ऐसे स्टील के धूप पात्र या दीप पात्र भी, पर दीप का क्या होता था उस समय, हवा पता नहीं, अभी उतना हवा नहीं होता है। दीप आदि अगर लगाए जाते हैं तो उतना, पर पहले सच में बहुत हवा हुआ करता था, बचपन में देखा करता था मैं। तो दीप तो उस प्रकार से नहीं रहता था, इसलिए अगरबत्ती जो है मुख्य द्वार जो होते थे हमारे, जो मेन गेट होता था, मुख्य फटक जिसे कहा जाता था, वहाँ पर जो है ऐसे दोनों तरफ जो है वो अगरबत्ती लगाए जाते थे। धूप बत्ती का चलन इस तरफ तब था ही नहीं, या तो धुनुची धूप जलाए जाते थे, और धुनुची धूप ही 80% लोग तब प्रज्वलन करते थे, और अगरबत्ती कुछ कुछ लोग जो है वो प्रयोग करते थे। और अगरबत्ती का पैकेट तब जो है 5 रुपये में बहुत अच्छे वाले अगरबत्ती का पैकेट आ जाता था। और बेलूर मठ आदि में गंगा धूप नाम से एक धूप मिलता था, अभी भी मिलता है। तो वो जो है वहाँ के एकदम भेषज तरीके से बनाया जाता था, और उसमें नारियल की जो है स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था। तो आज भी कई लोग जो है जो अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं पारंपरिक पूजा आदि में, तो केवल वही वाला करते हैं, ये भी है एक। पर धूप परंपरा देखिए, अगर धूप परंपरा की बात करें तो वो धुनुची धूप की ही परंपरा हमेशा कही जाएगी, जो कि शास्त्रीय परंपरा है। पर ऐसे घर के बाहर आदि गेट आदि के तरफ जैसे कि अगरबत्ती दिए जा सकते हैं, द्वार पूजा के लिए अगरबत्ती जलाया जा सकता है, और स्टील के पात्र में भी अगर आप जलाते हैं तो कोई समस्या उसमें नहीं है। अभी आप पर निर्भर करेगा कि आप स्टील में जलाना चाहते हैं, पीतल में जलाना चाहते हैं, या फिर मिट्टी में जलाना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर द्वार में मुख्यतः विषय ये है कि वहाँ पर सुगंध आदि प्रज्वलन करना ज़रूरी है। वहाँ पर पात्र, क्योंकि वो निवेदन का विषय नहीं है, तो वहाँ पर धातु के विषय उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। वहाँ पर आप स्टील के ऐसे, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वैसे ही जो है आप रख सकते हैं। धुनुची आप प्रज्वलन कर रहे, धूप बत्ती, या फिर जो है अगरबत्ती का आप सुगंध के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो द्वार में ये जो धूप दीप किए जाते या फिर मंगल कलश भी रखे जाते, इसका कारण ये है कि हम आवाहन कर रहे हैं देवताओं को, जो है हम आवाहन कर रहे हैं द्वार में ही जो है कोई नेगेटिव, द्वार से मतलब जो हमारे मुख्य द्वार है, यहाँ तक कि हम आजकल देखिए फ्लैट आदि में रहते हैं, तो हर किसी का तो मुख्य द्वार उस प्रकार से नहीं कहा जा सकता, तो पूजा घर के ही द्वार में कम से कम हम जो है वो विधि करते हैं, जो कि किया जा ही सकता है। अगर आप मुख्य द्वार पे नहीं कर पा रहे तो पूजा घर के द्वार में, क्योंकि कोई नेगेटिव जो है, नेगेटिव ऊर्जा भीतर ना आ पाए। मंगल कलश रखा जाता है, अभी बहुत सारे जगह पर केवल मंगल कलश रख देते हैं, धूप दीप को नहीं जलाते हैं द्वार पर, जो कि सही नहीं है। मंगल कलश के साथ आपको धूप दीप भी प्रज्वलन करना चाहिए। इससे क्या होता है,
हम सभी देवी देवताओं को, सर्व देवी देवताओं को एक प्रकार से जो है हम आवाहन कर रहे हैं, हम निमंत्रण कर रहे हैं। और द्वार में वो जो कलश आदि है, द्वार देवता जो है, देखिए द्वारपाल आदि होते हैं, वैकुंठ में द्वारपाल होते हैं, कैलाश में जैसे कि मतलब नेगेटिव आदि कोई शक्ति जो है वो नहीं प्रवेश कर सकता। ऐसे ही तो उसी प्रकार से ये द्वार पूजा, द्वार देवताभ्य नमः कहते हुए गंध पुष्प से हम जो है पूजा, जैसे ही गंध्यादि अर्चन आदि होता है उसके बाद द्वार देवताभ्य नमः कहते हुए जो है हम द्वार पूजा करते हैं। इसका कारण यही है कि कोई नेगेटिव ऊर्जा जो है सर्वदेव देवता और उनके वाहन आदि जो आते हैं, उनके वाहन मुख्यतः जो है कहा जाता है जो वाहन होते हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण के अगर हम पूजन कर रहे हैं तो गरुड़ देवता, और जब भी हम द्वार में पूजन करते हैं तो उनके वाहन आदि जो है कोई भी नेगेटिव आदि शक्ति को जो है वो द्वार पर ही रोक देते हैं। अर्थात जो है द्वार से ही जो है उन नेगेटिव शक्तियों को जो है वो रोक देते हैं, और पॉजिटिव जो कुछ भी है वही जो है प्रवेश करता है। तो इसीलिए जो है द्वार पूजा या फिर द्वार पे ये धूप दीप प्रज्वलन करना कम से कम जो है, या विशेष दिनों में कलश के साथ धूप दीप आदि रखना, ये सारे जो है ज़रूरी होता है। ये द्वार पूजा इसीलिए जो है ज़रूरी होता है ताकि नेगेटिव जो भी सारे शक्तियाँ हैं उन्हें जो है द्वार पर ही जो है रोक दिया जाए। ये मुख्यतः जो है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों अभी कि जो देवी देवताओं के हम वाहन, जो देवी देवताओं के जो वाहन होते हैं वही जो है द्वार की रक्षा करते हैं ताकि पूजा में कोई विघ्न आदि जो है वो ना हो। दीपावली के समय आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा कि द्वार के बाहर जो है ऐसे धूप प्रज्वलन करके रखा जाता है या फिर दीप रखे जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव कुछ जो है यानी कि अलक्ष्मी घर पे प्रवेश ना करे। लक्ष्मी का ही यानी कि शुभ पॉजिटिविटी का ही जो है केवल मात्र जो है घर पे प्रवेश हो। तो इसीलिए जो है द्वार पूजा बहुत इम्पोर्टेंट होता है विशेष दिनों में, और अगर हम नित्य दिन करते हैं तो बहुत ज़रूरी। नित्य दिन में आप कम से कम ऐसे ही मतलब द्वार के दोनों तरफ या एक तरफ दाहिने तरफ ही सही जो है आप केवल मात्र धूप प्रज्वलन करके ही रखिए थोड़ा, और जो है प्रणाम करिए। अगर रंगोली थोड़ा सा बना पाते हैं या फिर हल्दी से जो है आप थोड़ा सा रंगोली बना पाते हैं और जो धूप आपने जो है प्रज्वलन कर दी अपने द्वार पर, तो उतना ही काफ़ी है द्वार पूजा के लिए, पर करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो कुछ भी नेगेटिविटी जो है वो द्वार पर ही जो है वो रुक जाता है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता है, आपकी पूजा में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो द्वार पूजा का मुख्य विषय यही है कि हम सर्व देवी देवताओं के हम आवाहन करते हैं और उनके जो द्वारपाल होते हैं, उनके जो वाहन आदि होते हैं, वो उस द्वार में ही रहकर जो है अपने हम जो पूजा अनुष्ठान आदि कर रहे हैं उन पूजा अनुष्ठान में कोई विघ्न ना आए, इसलिए वहाँ की जो नेगेटिविटी है उन नेगेटिविटियों को जो है वो रोक देते हैं। तो इसीलिए जो है द्वार पूजा करना ज़रूरी है। देखिए शक्ति तो सभी एक ही है, पर शक्ति का प्रकाश जो है अलग अलग होता है। सभी ही जो है शक्ति है, सभी आद्या शक्ति है, सभी ही नारायण है, तो सभी शक्ति ही एक है, पर कार्य के समय जो है शक्ति का प्रकाश और शक्ति के रूप जो है वो अलग होते हैं। तो हमारी ये जो पूजा पद्धति में ये जो द्वार पूजा आदि का नियम आदि है इसी कारण से है, ताकि अलक्ष्मी या फिर जो है कोई नेगेटिविटी या फिर जो है कोई जो है नकारात्मक ऊर्जा जो है घर में प्रवेश ना कर पाए। तो इसीलिए जो है द्वार में ही जो है, क्योंकि द्वार में इसीलिए हम कहते हैं ना कि बाहर हमेशा साफ़ सफाई रखना चाहिए, घर के बाहर की साफ़ सफाई रखना चाहिए, घर के बाहर भी धूप दीप करना चाहिए। पहले के समय में दक्षिण भारत में तो आज भी ये बहुत माना जाता है। दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे उनके सारे दुकानों में, उनके सारे घरों में आज भी जो है अच्छे तरीके से वहाँ पर जो है साफ़ सफाई की जाती है, रंगोली किए जाते हैं, दोनों तरफ धूप दीप प्रज्वलन की जाती है। क्योंकि अगर वहाँ पर आपकी साफ़ सफाई होंगे, वहाँ पर अगर सुगंध होंगे तो नकारात्मक चीज़ें प्रवेश नहीं कर पाता है। जहाँ पर दुर्गंध आदि होते हैं ना, वहाँ पर अलक्ष्मी प्रवेश कर जाते हैं, साफ सफाई नहीं होता है। तो द्वार एक मुख्य होता है, वहीं से सभी का आना जाना हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए जो है
द्वार में साफ सफाई रखना, वहाँ पर धूप आदि प्रज्वलन करना, दीप आदि प्रज्वलन करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये धूप आदि प्रज्वलन करने यानी कि द्वार पूजा का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी जो है वो आपके घर में प्रवेश ना कर पाए। तो इसीलिए नित्य प्रतिदिन या फिर जो है विशेष दिनों में नित्य आप अगर जो है कम से कम 1 या 2 ऐसे अच्छे वाले अगरबत्ती, चंदन की अगरबत्ती ही मान लीजिए या फिर धूप बत्ती ही जो है आप द्वार पर प्रज्वलन करके रखिए। इससे जो है किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा और जो है और आपकी पूजा आदि में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा दोस्तों। तो इसीलिए जो है द्वार पूजा का महत्व है और द्वार पूजा इसीलिए करना होता है ताकि कोई नेगेटिव शक्ति जो है द्वार मतलब आपके घर के भीतर जो है वो प्रवेश ना कर पाए। तो द्वार पूजा इसीलिए किया जाता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है दोस्तों। इस बारे में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।